चंद्रपुर पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2025 रोज गंजवाड़ चंद्रपुर यहां पर कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी छोटू सूर्यवंशी तथा अन्य 3 आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 758 धारा 3, 4, 25 भारतीय हथियार कायदा और धारा 310, 4 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत सिटी शहर थाना चंद्रपुर यहां पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी छोटू सूर्यवंशी तथा अन्य आरोपियों पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके बेदम पिटाई की गई है। छोटू सूर्यवंशी का पहले से ही कंधे का ऑपरेशन हुआ है। दिनांक 21 अक्टूबर 2025 रोज जब आरोपी छोटू सूर्यवंशी की मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद उसे और अन्य आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आरोपी छोटू सूर्यवंशी तथा अन्य आरोपियों के बदन पर मार के साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे, जिसकी शिकायत आरोपी छोटू सूर्यवंशी ने कोर्ट में लिखित स्वरूप में की है, परंतु मेडिकल ऑफिसर द्वारा पुलिस को बचाने के लिए कोर्ट के समक्ष झूठी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है। ऐसा आरोप पत्रकार परिषद में छोटू सूर्यवंशी और अन्य आरोपियों के परिवार ने लगाया है। कोर्ट परिसर में आरोपी छोटू सूर्यवंशी तथा अन्य आरोपियों के रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया गया। सिटी पुलिस स्टेशन चंद्रपुर यहां पर छोटू सूर्यवंशी की माता दिनांक 21 अक्टूबर 2025 रोज तकरीबन रात 8 बजे मिलने के लिए पहुंची, तो वहां के पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी छोटू सूर्यवंशी की माता के साथ अभद्र व्यवहार करके गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगा। आरोपी छोटू सूर्यवंशी और अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में रखा गया है, जहां उनकी जान को खतरा बना हुआ है। अगर आरोपी छोटू सूर्यवंशी और अन्य आरोपियों के जान को कुछ भी कम ज्यादा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और मेडिकल ऑफिसर की रहेगी। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला इस खबर में। मेरा नाम किशन देसराज सूर्यवंशी है। मैं छोटू सूर्यवंशी का बड़ा भाई हूँ। मुझे 20 तारीख को फोन आया था 5 बजे के करीबन कि हमने तेरे भाई को अटक किया है, चंद्रपुर सिटी पुलिस स्टेशन में आके मिलो हमसे। और हम जब मिलने गए तो वहाँ पे हमको बहुत देर तक रुकाया गया, 2-2.5 घंटा हम बाहर बैठे रहे। उसके बाद में उससे मिलने के लिए बुलाया गया, तो हमको आधार कार्ड के जेरॉक्स और एक फोटो और बाद में साइन लेके वहाँ से मुझे धकेल दिया और बाहर भगा दिया कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम जाओ बोले। हमने पूछने की कोशिश की उनसे कि हुआ क्या है मेरे भाई को, उन्होंने कोई जवाब में हमको कुछ नहीं बताया। उल्टा उसको मैंने थोड़ी दूर से देखा था तो उसके गाल में निशान थे, हाथ पैर से सूजे हुए थे। तो फिर मैंने उसे थोड़ा बात करने की कोशिश की, वो बाथरूम की तरफ गया। तब मैंने उसे पूछा तो मेरे को बहुत मारे बोले, उल्टा लटका के मारे बोले और पट्टे से मारे। तो मैंने पूछा किसने मारा, तो एलसीबी के पीआई साहब थे बोले और पीएसआई साहब थे सिटी पुलिस स्टेशन के बोले। तो फिर मैंने उसको दूसरे दिन मिलने के लिए बोले कि कोर्ट में आना। हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी हमको मिलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद में जो साहब थे, पीएसआई साहब थे जो चंद्रपुर सिटी के, उन्होंने मेरे को बोले तू कोई काम का है नहीं, वकील है कि कोई यहाँ पे आने के लिए, तू बोले तू जा, बोले तेरे भाई ने कुछ अच्छा काम नहीं किया बोले। तो मैंने बोला सर उसके फेस पे निशान है बोला। तो वो क्या है, तो बोले वो मेडिकल में हमको देखेंगे बोले। और मेडिकल के लिए उसको लेके भी नहीं जाया गया और ना उसका मेडिकल उपचार बराबर किया गया है। उसमें मेडिकल जो डॉक्टर है उनके शायद पुलिस को बचाने के लिए शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है, अब वो हमें नहीं मालूम। पर हमारी ये माननी है कि उसका कंधे का अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था, उसका अभी ये फाइल भी मैंने लाया हूँ यहाँ पे। और ये फाइल में उसके काउंसलिंग चालू है, उसके अभी 25 तारीख की काउंसलिंग की नेक्स्ट डेट है अभी यही महीने 25 अक्टूबर की। तो उसका मेडिकल उपचार अच्छे से कराया जाए हमारे प्रशासन से और मेडिकल ऑफिसर से, तो रिक्वेस्ट है। और इसके बाद अगर उसको कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी पुलिस स्टेशन में पुलिस साहब तो पीएसआई साहब की होना चाहिए, कुछ उसको होना। मेरा नाम श्रवंती कुसुमा है, मैं गौरीश की मम्मी हूँ। उनमें से सबसे छोटा वाला लड़का मेरा लड़का है और उसको मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं इन लोग करके। मुझे सिर्फ मम्मी 10 मिनट के लिए मैं आ जाता करके बोला था। घर से निकला, मेरे दोस्त का बर्थडे है, कपड़े वगैरह खरीदने जा रहे करके बोला। फिर बाद में वो आया ही नहीं था घर पे। और फिर बाद में मुझे 7 बजे फोन आया पुलिस स्टेशन से कि आपके बच्चे को अरेस्ट किया गया है, आप तुरंत आ जाओ करके बोले। तो मैं चली गई थी और वहां पर बहुत देर तक बिठाए, मुझे कुछ बता रहे नहीं थे कि क्या हुआ था, किस चीज के लिए रोके रखे थे। फिर बाद में मैंने थोड़ी देर बहुत देर तक वेट करके फिर मैंने फोन लगाई थी उनको कि सर एक्चुअली क्या हुआ, मुझे किस लिए बिठाया गया। तो फिर बोले आ जाओ, अंदर आ जाओ करके बोले थे। फिर वहां पर साइन लिए मेरा
और वहां पर ये लड़का तुम्हारा है क्या? पूछे तो मेरे लड़के को मैंने देखी है, बाकी लोग तुम पहचानते क्या? बोले तो जो पहचान के है मैंने बता दी थी। फिर बाद में और तुमको कोई परमिशन, अभी यहाँ से चले जाओ बोले, आप कल आओ कोर्ट में। तो कोर्ट में भी हमको मिलने नहीं दे रहे थे वहां पर, बिना कुछ रीजन का कुछ मार रहे ऐसा लग रहा है हमको। उनका मेडिकल करवाया जाए और हमको मिलने के लिए परमिशन दिया जाए।